नमस्कार, आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेसिस जो कि हुंडई की एक प्रीमियम ब्रांड है, सिर्फ प्रीमियम गाड़ियां ही बनाती है। इसने एक लग्जरी सेडान के कंसेप्ट वर्जन को रिवील किया है जो कि इलेक्ट्रिक है। आप अपनी स्क्रीन पर इसकी इमेजेस देख सकते हैं। नो डाउट ये काफ़ी प्रीमियम नज़र आ रही है। हाल फिलहाल जेनेसिस का इंडिया में एंटर करने का कोई खास प्लान नहीं है, लेकिन जरूर ये फ्यूचर में इंडिया में आएगी। आगे बढ़ते हैं तो हुंडई ने एक पिकअप ट्रक को टीज किया है ग्लोबल मार्केट में, जिसका नाम है सेंटा क्रूज, और इसी पिकअप ट्रक को ऑफिशियली अनवील किया जाने वाला है 15 अप्रैल को। ये इंडिया में नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पर पिकअप ट्रक्स की डिमांड नहीं है। सोनेट और सेल्टॉस इन दोनों गाड़ियों के कुछ वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सोनेट का HTK प्लस पेट्रोल DCT और HTK प्लस डीजल ऑटोमेटिक अब आपको नहीं मिला करेगा। इसी तरह से सेल्टॉस का HTK प्लस डीजल ऑटोमेटिक आपको नहीं मिला करेगा। इन दोनों को बंद करने के पीछे किया वालों ने कारण बताया कि इनकी डिमांड काफी कम थी। एक बड़ी अजीबोगरीब सी खबर है कि भाई किया सोनेट का 7 सीटर वर्जन ग्लोबल मार्केट में 8 अप्रैल को अनवील होने वाला है और सबसे पहले इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। मतलब सेल्टॉस का 7 सीटर वर्जन नहीं, सोनेट का 7 सीटर वर्जन। पता नहीं कौन से लॉजिक से चीजें चल रही हैं। ये गाड़ी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगी, लेकिन अभी तक इंडिया में आएगी नहीं आएगी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। हालांकि इंडिया में 7 सीटर SUVs की डिमांड बढ़ गई है। अगर ये आती है तो बिक्री अच्छी होगी, लेकिन कोई न्यूज़ अभी तक ऑफिशियल नहीं है। किया इंडिया में एक नई MPV लॉन्च करने वाला है। पहली MPV तो वो कार्निवल थी, अब एक और MPV आने वाली है जिसे टेस्ट करते हुए पहली बार देखा गया है। इसमें कौन से इंजन होंगे नहीं पता, कब आएगी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक 2022 में लॉन्च होगी, इस साल तो नहीं आने वाली। किया की ही एक और न्यूज़ है, EV6 GT को डेब्यू किया गया है। इसके पहले EV6 का किया गया था। इस GT वर्जन में 77.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है डुअल मोटर सेटअप के साथ, जो मिलकर 585 bhp की पावर जनरेट करते हैं और 740 Nm का टॉर्क। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये सिर्फ 3.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। इसकी टॉप स्पीड है 260 किलोमीटर पर आवर की। 10 से 80% तक बैटरी इसकी चार्ज हो जाती है सिर्फ 18 मिनट में। इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है EV6, उसमें 2 तरह के बैटरी साइज मिलते हैं। एक तो यही है 77.4 किलोवाट आवर वाला, और दूसरा है 58 किलोवाट आवर वाला। इंडिया में ये गाड़ी नहीं आने वाली, इसकी शक्ल ही बता रही है। निसान पेट्रोल नीज़्मो, मैंने आपको पिछले संडे को बताया था, इसकी इमेजेस लीक हुई थी, वो मैंने आपको दिखाई थी। अब ये ऑफिशियली अनवील हो चुकी है। इसमें 5.6 लीटर 8 वॉल्व इंजन मिलता है जो 428 bhp की पावर जनरेट करता है। हो सकता है आपने इस गाड़ी का कभी नाम ना सुना हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में ये गाड़ी काफ़ी फेमस है। रेंज रोवर SV ऑटोबायोग्राफी अल्टीमेट एडिशन को रिवील कर दिया गया है। इसमें 2 तरह के पावर ट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है सुपर चार्ज 8 वाल्व पेट्रोल इंजन और दूसरा है प्लग इन हाइब्रिड P400E। भाई फॉक्सवैगन कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गया अचानक से। कई सारी गाड़ियों को इसने एक के बाद एक अनवील कर दिया है और जल्दी उन्हें लॉन्च भी करने वाला है, इंडिया और ग्लोबल दोनों ही मार्केट में। टिगुआन फेसलिफ्ट रिवील किया गया है। टिगुआन 1 साल पहले इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी क्योंकि इसकी बिक्री नहीं हो रही थी, और इसी के 7 सीटर वर्जन टिगुआन ऑल स्पेस को लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन अब इसका फेसलिफ्टेड वर्जन वापस से इंडिया में आने वाला है। इसमें आपको 2 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो लगभग 190 bhp की पावर जनरेट करता है और 320 Nm का टॉर्क, 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक के साथ में। दूसरी गाड़ी जो रिवील करी है इन्होंने वो है फॉक्सवैगन टाइगन। इसमें कुशैक वाला ही 1 लीटर और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा, सेम गियर बॉक्स ऑप्शंस के साथ में। डिजाइन में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं इसमें और कुशैक में। ये अगस्त में लगभग लॉन्च होगी 10 से 16 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि फॉक्सवैगन और स्कोडा दोनों सिस्टर कंपनीज हैं। ग्लोबल मार्केट में फॉक्सवैगन ने फोर्ड के साथ मिलकर अपना पहला प्रोडक्ट एमेरॉक पिकअप ट्रक बनाया है, जिसके स्केचेस को प्रीव्यू किया है। ये अगले साल ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा, इंडिया में नहीं आने वाला क्योंकि ये एक पिकअप ट्रक है और जिसकी यहाँ डिमांड नहीं है। लेक्सस LFG इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंसेप्ट को रिवील किया गया है। इसमें 90 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है सिंगल मोटर सेटअप के साथ में, 543 bhp की पावर जनरेट करता है और 700 Nm का टॉर्क। एक बार फुल चार्ज करने पर यह गाड़ी 600 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। फॉक्सवैगन से एक और खबर आ रही है कि भाई इन्होंने ग्लोबल मार्केट में टाइगो SUV, जो कि असल में एक क्रॉसओवर है, उसके स्केचेस को रिवील किया है। ये यूरोप मार्केट में सबसे पहले बिकना शुरू होगी। इसके इंडिया में आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं क्योंकि जिस तरह से फॉक्सवैगन एक के बाद एक SUVs ला रहा है, तो ये टाइगो भी आ सकती है इंडिया में। इसमें 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलता है ग्लोबल मार्केट में जो 128 bhp की पावर जनरेट करता है। स्कोडा कॉडियक के फेसलिफ्ट को टीज कर दिया गया है
और इसका ग्लोबल अनवील जो है वो होगा 13 अप्रैल को। इसमें भी 2 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिला करेगा। अगस्त या अक्टूबर के बीच में ये लॉन्च हो जाएगी। BMW 6 सीरीज GT फेसलिफ्ट को 8 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। बेंटले कॉन्टिनेंटल GT स्पीड को रिवील कर दिया गया है। इसमें 6 लीटर इंजन मिलता है जो 650 bhp की पावर जनरेट करता है और 900 Nm का टॉर्क। इसकी टॉप स्पीड है 335 km/h की। एथर ने अपने स्कूटर्स में एक लेटेस्ट OTA अपडेट दी है, जिसके बाद इसमें म्यूजिक और कॉल फंक्शंस भी जुड़ गए हैं। KTM और हस्कवर्ना ने अपनी बाइक्स के प्राइसेस को बढ़ा दिया है। 1792 से 9728 रुपये तक प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। ट्रायम्फ ने अपनी बॉर्नविल रेंज को लॉन्च कर दिया है। ये रेंज 7.95 लाख रुपीस से शुरू होती है और 11.75 लाख रुपीस तक जाती है। होंडा ने भी CB 650R और CBR 650R को लॉन्च कर दिया है। 8.67 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 8.88 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि टोयोटा फॉर्च्यूनर अब काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी के प्राइसेस को 3 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और अब इसके प्राइसेस 72,000 रुपये 72,000 रुपीज़ और बढ़ा दिए गए हैं। तो भाई ये अब लगभग 3.25 लाख रुपए तक ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। हुंडई ऑरा जो कि एक सेडान है, इसमें कुछ फीचर्स में चेंजेस किए गए हैं, कुछ नए ऐड करे गए हैं तो कुछ को हटाया भी गया है। जैसे कि इसका जो SX और SX ऑप्शनल वेरिएंट है उसमें रियर विंग स्पॉइलर को ऐड कर दिया गया है। इसी तरह से जो S वेरिएंट है उसमें स्टील स्टाइल व्हील्स और गन मेटल ऑटोमेटिक में 3M ग्राफिक्स को ऐड किया गया है। सेकंड टॉप SX और SX ऑप्शनल में से अर्केमीज साउंड को हटा दिया गया है। तो बस यही मामूली से बदलाव किए गए हैं। डिज़ाइन में और बाकी फीचर्स में कोई चेंज नहीं है। मॉरिस गैराजेस वालों ने भी अपनी हेक्टर और हेक्टर प्लस के प्राइसेस को 43,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। यही नहीं, हर कोई कंपनी ने अपनी गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। इसुजू D-Max V-Cross लॉन्च होने वाली है जल्दी ही, और लॉन्च होने के पहले इसे ऑफिशियली टीज किया गया है। इसमें 1.9 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 150 PS की पावर जनरेट करता है और 350 Nm का टॉर्क। हम्बल 1 जो कि दुनिया की पहली सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक SUV है, ये 2024 में लॉन्च होगी। $1,09,000 की ये मिलती है। इसकी छत पर 80 स्क्वायर फीट का सोलर पैनल दिया गया है जो एक दिन में 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। कई सारे लोगों ने, खबरों की माने तो कई सारे लोगों ने इसे बुक करा भी दिया है। अभी बुक कराओगे तब जाके 2024 में मिलेगी। भाई एक और बिल्कुल लेटेस्ट खबर है, बिल्कुल मतलब 5 मिनट पुरानी। हुंडई की 7 सीटर SUV अल्काजार आने वाली है, आप सबको पता है। इसकी एक ऑफिशियल TVC रिलीज हुई है अभी कुछ ही देर पहले, लेकिन उस TVC में आप पूरी तरह से गाड़ी को नहीं देख सकते क्योंकि वो कैमोफ्लेज्ड है। लेकिन काफ़ी हद तक डिज़ाइन का, साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो TVC है आपकी आंखों के सामने। तो भाई इस संडे तो बस इतनी ही खबरें थी। मिलते हैं अगले संडे को इसी जगह पे इसी तरह की तरोताज़ा खबरों के साथ में। तब तक बने रहिएगा SY के साथ। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।